शब्द सुनिएगा कि दीन दुखियों का दुख जो मिटाए। कभी आप किसी गरीब की मदद जैसे करते हैं वैसे आपकी आत्मा को सुख मिलता है। और मदद करने के बजाय अगर आप किसी का अनभला कर दें, आप किसी का पूरा कर दें, किसी को डांट दें, तो चाहे जितने परेशानी हो, चाहे जितने धन संपन्न हो, लेकिन तुरंत आपका मन अशांत होगा। कि दीन दुखियों का दुख जो मिटाए, दीन दुखियों का दुख जो मिटाए, दीन दुखियों का दुख जो मिटाए। मन के सेवक भला सबका चाहे, मन के सेवक भला सबका चाहे, मन के सेवक भला सबका चाहे। नहीं जिसमें नहीं जिसमें घमंड पाखंड है। अगर किसी के अंदर घमंड है और किसी के अंदर पाखंड है तो उसको महाराज आनंद नहीं आएगा। अगर आनंद चाहिए तो नहीं जिसमें घमंड पाखंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। नहीं जिसमें घमंड पाखंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। नहीं जिसमें घमंड पाखंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। वो नहीं जिसमें श्याम प्यारे से खाटू वाले से राम प्यारे से बाबा बजरंग से बलिहारी गुरु आपने की मुक्ति मिले काशी में जैसे। कहते हैं अगर आप काशी चले जाओ तो मुक्ति मांगना नहीं पड़ता, अपने आप मिल जाती है। तो मुक्ति मिले काशी में जैसे और मंगे उसी तरह श्री गुरु चरणों में भगवान मिले। उसी तरह श्री गुरु चरणों में
गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव कहलाते हैं। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव कहलाते हैं। अरे पर ब्रह्म परमेश्वर से पहले ये पूजे जाते हैं। कहते हैं भगवान से भी बड़ा गुरु है। भगवान की पूजा के पहले गुरु की पूजा होती है। तो 3 लोक 14 भुवन में 3 लोक 14 भुवन में अरे गुरु को प्रथम स्थान मिले। इसीलिए श्री गुरु चरणों में जोड़े भगवान मिले। इसी तरह श्री गुरु चरणों में भगवान मिले। इसी तरह श्री गुरु चरणों में भगवान मिले। और महाराज जी देखिए संकलन हुआ है कौन किसके गुरु हुए। कि देवताओं के गुरु बृहस्पति। देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति महाराज। कि देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के शुक्राचार्य हुए। राक्षसों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। कर्ण के परशुराम कौरव पांडव के द्रोणाचार्य हुए। कर्ण के गुरु जी परशुराम जी हैं और कौरव पांडव दोनों के गुरु कौन है? द्रोणाचार्य। देवताओं के गुरु बृहस्पति दैत्यों के शुक्राचार्य हुए। और कर्ण के परशुराम कौरव पांडव के द्रोणाचार्य हुए। तो चक्रव्यूह का भेदन करने अगर गुरु जी की कृपा हो जाए तो जीवन में कभी आपके पुरखे अगर निराश हो तो कोई ऐसा संतान पैदा होगा जो उनकी निराशा को दूर कर देगा। गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। अभिमन्यु ने कहा मैं हूं। तो चक्रव्यूह को तोड़ने वाला एक संतान मिले। और उसी तरह श्री गुरु चरणों में भगवान मिले। उसी तरह श्री गुरु चरणों में भगवान मिले। उसी तरह श्री गुरु चरणों में भगवान मिले। आइए महाराज जी अंतिम पंक्तियां हैं, इसी के बाद आरती होगी। अंतिम पंक्तियों में गुरु शिष्य का समर्पण देखिए। कि एक आंख खो बैठे अपनी बस शिष्यों की रक्षा में। गुरु शुक्राचार्य अपने शिष्य राजा बलि की संपत्ति को बचाने के लिए एक आंख गंवा बैठे। ये गुरु का समर्पण है। एक आंख खो बैठे अपनी बस शिष्यों की रक्षा में। और दिया अंगूठा काट शिष्य ने अपनी कठिन परीक्षा में। अगर गुरु का समर्पण है तो शिष्य भी कम नहीं है। एक लब्ध ने अंगूठा काट के गुरु दक्षिणा दे दी। शत्रु अगर शरणागत हो तो
हृदय बड़ा विशाल होता है कि शंकर जी श्राप देते हैं शिष्य को और गुरु क्षमा मांगता है। नमामि समीशान निर्वाण रूपा। अगर शरणागत हो तो उसको जीवन दान मिले और इसीलिए श्री गुरु चरणों में भगवान मुक्ति मिले काशी में जैसे, मुक्ति मिले काशी में जैसे, और जे उसी तरह श्री गुरु चरणों में डोले भगवान मिले। उसी तरह श्री गुरु चरणों में डोले भगवान मिले। उसी तरह अपने अपने गुरुदेव भगवान की। महाराज जी संगीत के मंदिर के पूज्य पुजारी जी महाराज की इच्छा है कि महाराज एक छोटी सी 2 लाइन की कोई और बात कह दीजिए तब आए। प्रभु बड़े चाव से अब क्योंकि विदुर पत्नी ने परोसा था भाव से। दुर्योधन घर मेवा त्यागो साध विदुर घर खाई और सबसे ऊंची प्रेम लगाई। दुर्योधन के यहाँ 56 प्रकार का व्यंजन था लेकिन उसकी भावना नहीं थी। उसने कहा ले जा खिला दे इसे। भगवान ने ठुकरा दिया। तो खा रहे हैं साग रोटी प्रभु बड़े चाव से, क्योंकि विदुर पत्नी ने परोसा था भाव से। और कोसती विदुर की पत्नी दुखी तकदीर से, और फातिमा का सेवा करती पूरी और खीर से। गरीब सोचता है कि आज अगर हमारी भी हैसियत होती तो मैं प्रभु को बढ़िया बढ़िया पूरी खीर खिलाता। लेकिन भगवान विदुर जी की पत्नी की मनोदशा को समझे और तुरंत कह पाए कि सोचती विदुर की पत्नी दुखी तकदीर से, और फातिमा का सेवा करती पूरी और खीर से। तो प्रभु कह रहे हैं स्वाद इसमें क्या अजीब है। जय हो। और दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। 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 अरे महाराज सारी जिंदगी बीत जा रही है तदीयम वस्तु गोविंदम करते करते, लेकिन परमात्मा नजरों के सामने नहीं आ रहा है। और विदुर के यहाँ स्वयं प्रभु कह रहे हैं दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। एक
दशा दयनीय देखी, दशा दयनीय देखी, श्याम ने सुदामा की, दिए तो लोग कुछ ना मान सद्भागी। तीन लोक में कन्हैया ने दो लोग सुदामा को दे दिया, दो मुट्ठी चावल चबाया, दो लोग दिया, तीसरी मुट्ठी चबाने वाले थे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज हम कहां रहेंगे, तीन लोग में दो दे दिया। गले से लगाए मोहन, गले से लगाए मोहन, सखा कह के रो दिए, नैनों के जल से चरण सुदामा के धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी पराग को हाथ छुए नहीं, और नैनन के जल सो बगे। गले से लगाए मोहन, सखा कह के रो दिए, नैनों से जल से चरण सुदामा के धोए। कौन अब कहेगा कि सुदामा गरीब है। महाराज प्रभु के पास तीन लोग में दो लोग सुदामा को दे दिया, अब कोई सुदामा को गरीब कह सकता है क्या? कौन अब कहेगा कि सुदामा गरीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब 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 है, दुनिया में बोलिए श्री राम पप्पू भाई। ओम चंद्रमानं सूर्योदय 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 सुनाम सुनाद अग्निजायत शुरू करवाती। जय हो हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, शीश पे घूमर के ममत विराजे, जितना को करके
बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। देखिए ये कथा जो हो रही है, इस कथा तो महाराज जी सुल्तानपुरी के क्षेत्रवासी आपका स्वागत कर रहे हैं और यहाँ भागवत में आए, ये शुभ है लोगों के लिए। क्या कहना चाहेंगे सुल्तानपुरी क्षेत्रवासियों के लिए? सबसे पहले तो मैं व्यास जी को नमन करता हूँ और हमारे कथा व्यास परम पूज्य महेंद्र पांडे जी हैं जो प्रयागराज की पावन पवित्र धरती से पधारे हैं और कथा को श्रवण करा रहे हैं। इस सुल्तानपुरी के पीछे प्रसाद मिल रहा है, सभी प्रसाद लेकर के जाए। बहनों को, भाइयों को बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं देता हूँ और हमारे बीच जो आप मुस्कान इंडिया न्यूज के संरक्षक संस्थापक संजय जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इस कथा में आकर के भगवान श्री राम के गुणों का जो वर्णन हो रहा है, आज भी खीर के प्रसाद की व्यवस्था इस मध्य स्थल के मंदिर प्रधान श्री बजरंग जी द्वारा चल रहा है और सभी लोग प्रसाद लेकर के ही आए। सभी सुल्तानपुर वासियों से, मेरा निवासियों से प्रार्थना है तो भगवान श्री राम की कथा को श्रवण करने आए और जो हमारे परम पूज्य व्यास जी हैं ऐसी सरलता से कथा को श्रवण करा रहे हैं जो मन के आनंद उतर जा रही है। जय श्री राम। जय श्री राम। भागवत कथा जगह जगह होती, क्या महाराज जी बाहर भी जाते हैं या दिल्ली दिल्ली में कराते हैं? नहीं, बाहर रहते हैं। हमारा निवास स्थान वास्तव में श्रृंगवेरपुर धाम है जो कि प्रयागराज में पड़ता है और श्रृंगवेरपुर धाम वो जगह है जहाँ से भगवान श्री राम ने केवट से नाव मांग करके गंगा पार किए थे। वहाँ उन्होंने गंगा जी की महिमा को बढ़ाया है, वरना जो हमारे परमात्मा केवल 3 कदम में ही राजा बलि के यहाँ पूरा ब्रह्मांड नाप लिए, फिर भी जमीन कम पड़ गई। तो एक छोटी सी नदी के लिए केवट से अनुनय विनय कर रहे हैं। ये भगवान का प्रेम ही तो है। मैं उसी श्रृंगवेरपुर धाम से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंतिम और एक सवाल की संस्कृति क्या कहेंगे हमारे सनातन धर्म के लिए, संस्कृति के लिए क्या भागवत कथा जरूरी है? जी हाँ, सनातन धर्म संस्कृति के लिए
श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा या हमारे जितने भी वेद पुराण हैं, क्योंकि वेदों की ऋचाओं से ही हमारा कल्याण होना है। हमारी जो आधुनिक पीढ़ी ये पश्चिमी सभ्यता की ओर भाग रही है, यही हमारे लिए खतरनाक साबित हो रहा है। इसके लिए पुनः हमें सनातन संस्कृत को जागृत करना होगा और सनातन संस्कृत को बढ़ावा देना होगा। इसमें हम सभी का कल्याण भी हो सके। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।